Hello everyone, my name is Himangini Kaman and I'm a student of Hindu Banaras University. Today we have to explain about mass media ethics with appropriate example. The topic is explain mass media ethics with appropriate example. मास मीडिया के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मास मीडिया एक रेफर करते हैं कम्युनिकेशन चैनल को जो एक लार्ज ऑडियंस को एक समय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हम लोगों का हेल्प करने के लिए आ गया टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन और अभी का न्यू फॉर्म्स आ गए, जैसे कि बोल सकते हैं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आ गए, फेसबुक आ गए, यूट्यूब चैनल्स आ गए, जिसमें हम लोग अगर एक वीडियो या मैसेज देते हैं तो एक ह्यूज पॉपुलेशन को इजीली वो मैसेज मिल जाता है। तो नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ एथिक्स। तो कंसेप्ट ऑफ जो एथिक्स है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स या हमारे कुछ मॉरल प्रिंसिपल है, इन सब चीज़ों को लेके बना होता है, जो मतलब एक हमें इंडिविजुअल या एक ग्रुप को लेके मतलब सही डिसीजन या सही मॉरल चॉइस कर सकने के लिए और ये इन्वॉल्व होता है, मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत है, ये क्या अच्छा है या खराब है। ये हमारे एज ए होल एक पर्सन को या एक पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर हम लोग मॉरल प्रिंसिपल फॉलो करें जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड अकाउंटेबिलिटी, तो हम लोग एक सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम लोग इन सब को फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारा जो चॉइस है वो रॉन्ग जाएगा ही। और जो ये मॉरल प्रिंसिपल्स है या एथिकल प्रिंसिपल्स है, इन सबको हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया बिजनेस, हो गया जर्नलिज्म, हो गया, क्योंकि ये एक गाइडलाइन देता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल थ्योरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल थ्योरी में आ गया टेनोलॉजिकल और टेन्योटोलॉजिकल, जिसमें आ गया कॉन्सिक्वेशनल थ्योरी और नॉन कॉन्सिक्वेशनल थ्योरी। तो टेनोलॉजिकल थ्योरी मेनली आउटकम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या अच्छा है। इसमें अगर आपने कुछ एक्शन किया और वो अच्छा निकला तो तो मतलब ऑब्वियसली एथिकली वो सही है। और डेनोटोलॉजिकल होता है जो अच्छा है उसमें नहीं, जो सही है, ये सही के एक्शन पे डिपेंड करता है। और ये बोला जाता है जो सही है वो अपने ड्यूटी मान के करना चाहिए कि ये सही है तो ये हमारा ड्यूटी है, यही करना चाहिए। तो ये थ्योरी मेनली फोकस किया गया है व्हाट इज राइट rather देन व्हाट इज गुड। तो डेनोटोलॉजिकल का टू टाइप्स है, यूटिलिटरिज्म, इगोइज्म। और डेनोटोलॉजिकल का है डिवाइन कमांड, कैन ड्यूटी एथिक्स और वर्चुअल एथिक्स थ्योरी है मीडिया एथिक्स। तो मीडिया एथिक्स हमारे जो जितने भी एथिक्स मैंने बताया उन सब चीज़ों से लेके बना हुआ है, क्योंकि मीडिया प्रोफेशंस हो गए जिसमें हमें बहुत सारे एथिक्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि मीडिया एक ह्यूज इंफॉर्मेशन को कवर करता है, जिसमें इसलिए उसमें एक्यूरेसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों को लेके न्यूज़ रिपोर्टिंग करना होता है, जो पब्लिक को ट्रस्ट गेन कर सके या जो हमारे सोशल वेलबींग है उसके लिए आगे बढ़ सके। और जो हमारे इंडियन एथिक्स है वो एक स्पिरिचुअल साइंस है, जो और जो मीडिया एथिक्स है वो कुछ चीज़ों से लेके बेस्ड है, जैसे कि कल्चर, फैमिलीज, ट्रेडिशन, वर्कशिप, रूल्स और कुछ रेगुलेशंस है एक सोसाइटी को लेके, मतलब इंडिविजुअल सोसाइटी को लेके, उन सब चीज़ों को लेके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया। तो इम्पोर्टेंस में ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे मीडिया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सही है क्या गलत है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि सोशल वेलबींग करना, सोसाइटी को अवेयर करना, सोसाइटी को जो कल्चर कस्टम है उन लोगों के बारे में भी बताना। और दूसरा है कि डेली न्यूज़ बताना कि हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक को बताने की क्या चल रहा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस का फ्रीडम है कि वो हर चीज को लेके, लाइक कहीं कहीं पे अगर कुछ घटना हुई है तो उस चीज को लेके स्पीक कर सके या बोल सके या इन्वेस्टिगेट कर सके। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी। तो मैंने पहले ही बताया, इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना, किसी पार्टी को लेके या किसी पर्सन को लेके बायस होकर ना लिखना, जो सही है उसी इंफॉर्मेशन को आगे जाके देना।
इम्पार्शियलिटी ये भी सेम है इंडिपेंडेंसी की तरह, पर इसमें ये कि इम्पार्शियलिटी में पार्शियलिटी ये होती है कि एक पार्टी को लेके आप अच्छा लिख रहे हैं और दूसरे पार्टी को लेके नहीं लिख रहे हैं, पर इसमें इम्पार्शियलिटी, अगर दोनों पार्टी गलत करे तो दोनों के बारे में गलत लिखो कि हाँ ये गलत करे वो गलत लिखे, अगर कोई सही कर रहा है तो जेन्युइनली उसके बारे में सही लिखो। फेयर प्ले भी सेम ही है कि जो जैसा है वैसा ही लिखे, ना कि कंपटीशन चल रहा है दूसरे न्यूज चैनल्स के साथ, तो वो ऐसा लिख रहे हैं तो मैं भी ऐसा लिखूं, वो अगर मर्डर केस का लिख रहे हैं तो मैं भी मर्डर केस का नहीं। जो अप्रोप्रिएट है जिस समय जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वही लिखना चाहिए। प्रोटेक्ट कल्चर हेरिटेज एंड सोशल वैल्यूज, तो मीडिया का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो जो कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रमोट करे, सोशल वैल्यू जो है उसको आगे बढ़ा के लेके जाए, बताए कि हमारे जो कल्चर है या सोशल वैल्यूज है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर जनरेशन। लाइक एग्जांपल, हर जगह में लाइक दिवाली का फेस्टिवल्स है, तो न्यूज चैनल को ये प्रमोट करना चाहिए कि एक सेशन रखे, मतलब एक सेशन रखे जिसमें मतलब जो दिवाली कल्चर उसके बारे में बताया जाए कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, एक डिबेट रखा जाए स्टूडेंट्स के बीच, जो वो न्यूज चैनल के थ्रू बाकी यूथ को भी पता चलने के लिए। चैलेंजेस फॉर मीडिया एथिक्स, तो चैलेंजेस मेनली यही आता है कि जो मीडिया है उसको बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव आता है कि आप मेरे बारे में अच्छा लिखो, ये मत इसके बारे में मत लिखो, या उन जो मीडिया के जर्नलिस्ट है उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप लिखो। और नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो लॉस है वो उन लोग का भी प्रेशर आता है कि ये आप लॉ के उसमें लिख रहे हैं, मतलब अपोजिट लिख रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। तो ये भी एक चैलेंजेस आ जाता है। और नेक्स्ट चैलेंजेस आ जाते हैं कि अभी जो नया न्यू मीडियास आए हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन जो मीडिया दे रहे हैं उसके अलावा भी शेयर कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि उसमें बहुत सारे ओपिनियन पब्लिक के आ जाते हैं, तो आप अगर गलत भी दे रहे हैं तो मे बी न्यू मीडिया ने सही दिया है तो आपके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे। और चैलेंजेस में ये भी आ जाता है कि फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एंड प्रोवाइडिंग ट्रू एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक। तो सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट मैंने वही बोला है कि अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो मे बी पब्लिक आपके पीछे हाथ धो के पढ़ सकते हैं, और आपको प्रोवाइड मतलब एकदम सच इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना होता है। अगर आपने गलत दे दिया तो मे बी शायद आपका न्यूज़ कल कल या परसों तक कोई ना दिखे। और the improper use of digital and other new media are device of dishonesty and the inventions of privacy of people। तो जैसे कि आपने यूज किया कोई और डिजिटल चीज है, तो मे बी शायद वो पब्लिक को अच्छा ना लगे, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब हो सके। तो इन्हीं सब चीजों को लेके मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हमारी मीडिया। तो थैंक यू।